या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभृत् देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यावहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। त्रेता युग के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं, गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के अवतार धारण करने से लेकर अधर्म का पर्याय लंकेश रावण के वध तथा तत्कालीन कालखंड में अनेकों ऐसे विषयों जिनकी व्याख्या मानव जाति के लिए, मानव कल्याण के लिए अत्यंत उपयोगी है, ऐसे अनेक प्रसंगों को गोस्वामी जी में श्री रामचरितमानस में उद्धृत किया है। गोस्वामी जी ने कलियुग के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का भी विश्लेषण किया है। वास्तव में सृष्टि के कालखंड को 4 खंडों में विभाजित किया जाता है: सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलियुग। और प्रत्येक युग का अपना एक गुण धर्म होता है। सतयुग सत्य, न्याय एवं धर्म का काल होता है। इस युग में सतोगुण की प्रधानता होती है। सभी प्राणी सत्य का अनुसरण करते हैं, सत्य का अनुश्रवण करते हैं। यह काल धर्म की उन्नति का काल होता है। मनुष्य में क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि विकारों का प्रादुर्भाव इस युग में नहीं होता। त्रेता युग में सतोगुण के साथ रजोगुण के सम्मिलन होने लगते हैं। धर्म की प्रधानता रहने के साथ ही रजोगुण के प्रभाव से आसुरी शक्तियों का उत्थान भी होने लगता है। मनुष्य में क्रोध, लोभ, माया, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि अनेकों विकारों का आंशिक प्रादुर्भाव होने लगता है। युग के अंतिम चरण में धर्म की हानि व अधर्म का वर्चस्व स्थापित होने के कारण अवतारी शक्तियां अवतार धारण कर अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करती है। इसी प्रकार द्वापर युग में सतोगुण का अंश समाप्त हो जाता है। रजोगुण के साथ तमोगुण की प्रधानता होने लगती है। संपूर्ण विश्व में वर्चस्व स्थापना की होड़ लग जाती है। रिश्तों की मर्यादाएं भंग होने लगती हैं। मनुष्य में क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष
इत्यादि विकारों का विकास हो जाता है। इस युग में भी अवतारी शक्तियां अवतार धारण कर अधर्म का नाश कर धर्म की पुनर्स्थापना करती है और सामाजिक व्यवस्था को धर्मानुकूल बनाती है। द्वापर युग में विष्णु अवतार श्री कृष्ण ने अवतार धारण कर महाभारत युद्ध में नायक की भूमिका का निर्वहन कर अधर्मियों का नाश कर धर्म की स्थापना की। कलयुग में तमोगुणी शक्तियों का वर्चस्व हो जाता है, सत्य न्याय एवं धर्म पर असत्य अन्याय व अधर्म का वर्चस्व हो जाता है। मनुष्य के शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, द्वंद्व, पाखंड इत्यादि विकारों की प्रबलता हो जाती है। इस युग में रिश्ते नातों की मर्यादाएं समाप्त होने लगती हैं। संबंधों में स्वार्थ की प्रधानता हो जाती है। माता, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी, मित्र इत्यादि सभी संबंधों में परस्पर विश्वास की कमी दृष्टिगत होती है। कलयुग में यज्ञ, अनुष्ठान, जप, तप, यम, नियम, संयम इत्यादि में फल की इच्छा समाहित होने के कारण इनके परिणाम अभीष्ट नहीं होते। धर्म में कर्मकांड एवं आडंबर की प्रधानता हो जाती है। कलयुग के वर्णन में गोस्वामी जी ने लिखा है, कलिकाल कठिन काल मल कोश धर्म न ज्ञान न जोग जप। कठिन काल मल कोश धर्म न ज्ञान न जोग जप। परिहरि सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर नर। कठिन काल मल कोस धर्म न ज्ञान न जोग जप। परिहरि सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर नर। यह कलयुग पाप पूर्ण है। इस युग में पाप की प्रधानता है। धर्म का आचरण सीमित हो चुका है। इस युग में चारों ओर पापाचार होते रहते हैं। इस युग में धर्म, ज्ञान, योग एवं जप की गरिमा धूमिल हो जाती है। साथ ही प्राणी को सब कुछ छोड़कर मात्र श्री राम जी का भजन करना चाहिए। कठिन जप तप साधना यज्ञ अनुष्ठान करने से अन्य युगों में जो फल प्राप्त होते हैं वही फल कलयुग में केवल राम नाम का गुणगान करने से सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। अतः इस युग में विवेकशील प्राणी को सब कुछ छोड़कर प्रभु श्री राम के चरणों में दृढ़ विश्वास रखते हुए उनका भजन एवं शुभिनन करना चाहिए। यह कलिकाल मलायतन मन करि देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी नाहि नयान आधार। कलयुग में पापों का वर्चस्व हो जाता है। मानवों के हृदय में अनेकों प्रकार के विकार संग्रहित हो जाते हैं। उन विकारों का समन प्राणी मात्र के लिए सहज नहीं होता है। यह कलिकाल पाप कर्मों का घर है। इस युग में मनुष्य अनेकों प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त है। अतः इस युग में किए गए पापों का समन मात्र प्रभु श्री राम जी का भजन करने से हो सकता है। रे मन, तू विचार कर देख,
प्रभु के भजन के अतिरिक्त पापों के समन का कोई अन्य उपाय इस कलिकाल में उपलब्ध नहीं है। कलयुग में जिस प्रकार से लोभ, क्रोध, मोह, माया एवं अधार्मिक कृत्यों की प्रधानता है, मनुष्य का चित्त स्थिर नहीं है, मनुष्य में एकाग्रता की कमी है। इसलिए इस युग में भगवत प्राप्ति अत्यंत सरल है। मात्र अभीष्ट का नाम लेकर परमपिता परमेश्वर स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का स्मरण करके उनके प्रति भक्ति भाव रखते हुए प्राणी सहज ही मोक्ष की गति को प्राप्त कर लेता है, भवबंधन से मुक्त हो जाता है, आवागमन के चक्र को सहज ही तोड़ डालता है। इसलिए अन्य युगों की भांति कलयुग में जब तप, योग इत्यादि का प्रभाव मनुष्य को दीर्घ तप से ही प्राप्त होता है। अतः इस कलिकाल में भगवत भजन से ही प्राणी स्वयं का कल्याण सहज ही कर सकता